वैसे तो मुझे कुंभ से आए हुए काफ़ी महीने बीत गए, लेकिन मुझे था कि मुझे अपनी ये जर्नी ज़रूर रिकॉर्ड करके डालनी है, क्योंकि ऐसी जर्नी ज़िंदगी भर याद रखनी चाहिए। महाकुंभ की यात्रा तो सबके लिए ही बहुत खास थी, लेकिन मेरे लिए थोड़ी-सी और ज़्यादा खास थी, क्योंकि मेरे साथ आज जाने वाली थी मेरी दादी। नमस्ते दर्शकों, तो आज मैं शुरू कर रही हूँ अपने जीवन की सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा यादगार जर्नी। वैसे तो मैंने सोच कर रखा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने अंकल आंटी या दादी लोगों को देखा जिस तरीके से यहाँ महाकुंभ और एक जो सबसे अच्छी बात मुझे दिखी ना इस जर्नी में, मैंने बहुत सारे ऐसी फैमिली को देखा जिसमें बहुत सारे बूढ़े लोग थे, लेकिन उनके घर के इतने सपोर्टिव, इतने अच्छे-अच्छे बच्चे थे कि उन्होंने इस कुंभ यात्रा में अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ट्रेन चल जाती थी, सीट नहीं मिल रही थी, लेकिन बाकायदा वो लोग दौड़-दौड़ कर अपने घर वालों के लिए पूरी सीट लेने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ये दादी के साथ एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था। वैसे तो मैंने अभी तक बहुत सारी यात्रा की है और बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत सारी ट्रेन के सामने बहुत भीड़ देखी है, लेकिन कुंभ के टाइम पे ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी जिसमें लोगों की इतनी। अब मेरे घर से जो लोग आ रहे थे मुझे डायरेक्ट कुंभ पे ही मिलने वाले थे और मेरी जो टिकट थी वो इस ट्रेन में कंफर्म बुक थी, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए मैं अभी तक एंट्री नहीं कर पाई हूँ। मेरी थर्ड एसी में कंफर्म टिकट थी, लेकिन यही सेम भीड़ वहाँ भी थी और थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आते हैं और रास्ता खाली होता है और मैं भी निकल जाती हूँ अपनी सीट की तरफ। ट्रेन में घुसने के अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट बाद जो भीड़ घुसी है ना, कौन टीटी कौन पुलिस किसी की कोई नहीं सुन रहा था और भीड़ बढ़ते ही जा रही थी ट्रेन में। मेरी अपर सीट थी और मेरे भी सीट पे कम से कम 3 से 4 लोग को मैंने साथ में बैठाया। कुछ नमूने न मिले ऐसा हो सकता है क्या? अब मिलिए इन दो नाबालिग बच्चों से, मतलब इन्हें पता था ट्रेन में भीड़ है, घुस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, फिर भी ये ट्रेन में घुसकर पता नहीं क्या तमाशा करना चाह रही थी। अब वैसे तो मैं प्रयागराज स्टेशन पहुंच गई थी। अब आगे की जर्नी देखने के लिए इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिए। कुंभ पे पहुंचते हुए मेरे सीट के जस्ट बाहर मेरे घर के सारे लोग खड़े थे और मिलिए मेरी दादी से, जो इस यात्रा पे जाने के लिए पहले तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन जब से इन्होंने मन बनाया इनका एक्साइटमेंट कम नहीं हो रहा था। तो चलते हैं महाकुंभ। यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी कि यहाँ पे चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था और हम लोगों ने दादी को बीचों बीच सेंटर पे रखा था कि उन्हें कोई किसी तरह बाहर आ जाते हैं और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक ऑटो मिल जाती है हमें जाने के लिए। अभी लगभग रात के 2 बज रहे हैं और हम ऑटो लेकर चलते हैं कुंभ की तरफ। दादी बैठ गई थी। फाइनली हम पहुंच चुके थे संगम तट पे। अब यहाँ से कितनी दूर पैदल चल के जाना है बिल्कुल आइडिया नहीं है हम लोगों को। भीड़ बहुत ज्यादा थी और इतना तो पता था कि इसी रास्ते पे चल के जाना है, तो मैंने सोचा टाइम तो लगेगा ही, तो क्यों ना सबसे पहले दादी को एक कड़क चाय पिला दी जाए। 8 से 10 किलोमीटर लगातार चलकर हम पहुंच जाते हैं संगम तट पे। अब यहाँ पहुंचकर मैंने सोचा घाट देख लेते हैं जहाँ पे नहाना है, और वहाँ पहुंचने के बाद मैं देखती हूँ कि रात के 2:30 बजे 3 बजे भी लोग, अब हम लोग सोचते हैं कि नहा लेते हैं, तभी मेरी दादी का फरमान जारी हो जाता है कि हम लोग 3:30 बजे के बाद नहाएंगे, अभी कोई सही टाइम। अब ये बात सुनने के बाद हम लोग भी सोचते हैं कि दादी की बात मानना ही उचित होगा। इस वजह से हम लोग थोड़ी देर दादी के साथ इधर उधर टहलने लगते हैं और ये भी देखते हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम थोड़ी देर के लिए दादी को अपने आराम। सुबह के 3:30 बजे के बाद हम लोग आ जाते हैं गंगा स्नान के लिए, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस वजह से बहुत ज्यादा वीडियो फोटो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि उस काम से भी ज्यादा जरूरी था दादी को अच्छे से और सेफ्टी के साथ नहलाना, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। उसके बाद मैं अपने दोस्त को डुबकी लगवाती हूँ। ये जिंदगी किसकी पहली डुबकी थी जो सुबह के 4 बजे तक लगभग फ्री हो गए थे। उसके बाद हम 3 से 4 घंटे आराम किए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे। फिर आ जाते हैं कुंभ मेला, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पुजारी लोगों का मठ बना हुआ था। कुछ मठ में जाना अलाउ था, कुछ में जाने की परमिशन नहीं थी, तो जहाँ जा सकते थे वहाँ जाते हैं और शिव जी का। वैसे सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों को पहले से ही चल के संगम पे जाना पड़ा, फिर वहाँ से वापस आना भी पैदल ही हुआ। अब उस टाइम का वीडियो मेरे पास इसलिए नहीं क्योंकि दादी बहुत ज्यादा थक गई थी और उनको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो
को उनको पकड़ के ले जाने में मैंने वीडियो फोटो को ध्यान नहीं दिया। और अभी हम घूमते घूमते पहुंच गए थे रामभद्राचार्य गुरुजी के मठ में, और यहाँ पे हम अपनी दादी को लेके इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो अभी रूम पे। मुझे सफर में एक बात तो समझ आई कि यहाँ पे भीड़ होने की वजह से आपको शायद ज्यादा चलना पड़ सकता है, भीड़ को भी देखना पड़ सकता है, बट यहाँ पे आपको खाने की, पीने की, चाय की कोई कमी होने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये सारी सुविधाएं एकदम फ्री में करके रखी थी। अब यहाँ पे भी देखिए खाना कितनी साफ सफाई से। मेला पूरा घूमकर वापस मैं शाम को रूम पे चली जाती हूँ क्योंकि मेरी रात की 9 बजे की ट्रेन, वैसे 9 बजे की ट्रेन थी और हम रूम से 5 बजे ही निकल जाते हैं क्योंकि हमें लगा भीड़ ज्यादा मिलने की वजह से दादी को बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ा। अब स्टेशन जाने के लिए हमें जो रूट बताया गया था वो रॉन्ग बताया गया था, इसलिए दादी लगभग 11 से 15 किलोमीटर पैदल चली। अब पुलिस वालों ने हम लोगों को डायरेक्शन इसलिए गलत बताया क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लगभग वहाँ पे भगदड़ के चांसेस बहुत ज्यादा थे। अब स्टेशन पे स्पेस न होने की वजह से उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि क्या कर सकते थे वो पब्लिक को इधर उधर भेजने के अलावा। अब हमारे साथ भी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी टिकट भी बुक हो गई थी और सबसे बड़ी बात थी कि हम दादी को लेकर बाहर निकल चुके थे और दादी बहुत ज्यादा थक गई थी। फिर वहाँ के एक लोकल अंकल ने हमें शॉर्टकट रास्ता बताया, उसके बाद इन्होंने मेरी मदद की और हमको दादी को टाइम पे स्टेशन पर पहुंचाया। और ये अंकल बिना हेल्प मांगे ही हेल्प किए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हम लोग दादी को गोद में लेके जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्कूटी से छोड़ देता हूँ, और अंकल को मैंने दिल से धन्यवाद बोला। उसके बाद हम लोग टाइम से स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब स्टेशन के जिस तरफ हम हैं उस तरफ सिर्फ रिजर्वेशन वाले थे और मेरी जो टिकट बुक थी वो वंदे भारत में बुक थी, और इधर जितनी भी पब्लिक दिख रही है वो बस रिजर्वेशन वाले हैं, जनरल वाले में तो कुछ इधर बिना टिकट दिखाए कोई एंट्री नहीं थी। जब तक आप अपनी टिकट ना दिखाते और कंफर्म सीट नहीं थी तब तक आपको जाने की, वेटिंग पे भी कोई परमिशन नहीं थी जाने की। खैर हमारी आधे घंटे में ट्रेन आने वाली थी और हमें 15 मिनट पहले एंट्री मिली। जो भी हो, भीड़ बहुत ज्यादा थी, पैदल बहुत ज्यादा चलना पड़ा। अपने से ज्यादा थोड़ा दादी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन ये यात्रा मुझे पूरी जिंदगी याद रहने वाली है, ये बेस्ट। अब स्टेशन पे इतनी ज्यादा पब्लिक थी कि आंटी की पूरी फैमिली इनसे मिस हो जाती है। वो लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और इनके पास फोन भी नहीं होता है, तो मैं इनको ले जाकर पुलिस वाले के पास पहुंचा देती हूँ कि इनकी शायद कुछ, क्योंकि इनके पास एक कागज पे किसी एक का तो नंबर लिखा हुआ था, बट इन्हें और ज्यादा कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद स्टेशन की ऐसी स्थिति हो जाती है कि सामने जो भी ट्रेन आती है पब्लिक को पुलिस वाले उसी ट्रेन में भर के भेज दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक संभल नहीं रही थी और कुछ भी हो सकता था। तो जिनके पास जनरल टिकट थी वो जो भी ट्रेन सामने से जा रही थी उस रूट से होके जा रही थी, तो वो पब्लिक को उसी ट्रेन में बैठा दे रहे थे बिना ये जाने हुए कि उसकी जाने की इच्छा है या नहीं है, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी थी किसी की भी जान बचना। फिर थोड़ी देर बाद मेरी भी ट्रेन आ जाती है और मैं भी निकल जाती हूँ अपने घर के लिए। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर, और साथ में ये लिखना तो बिल्कुल मत भूलना कि आपकी महाकुंभ की यात्रा कैसी थी और क्या एक्सपीरियंस किया आपने।